हेलो। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज हम बात करने वाले हैं स्तूप की संरचना पर। स्तूप की संरचना के विषय में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे किस तरह से स्तूप की एक संरचना होती थी, जिसमें मुख्य मुख्य उसके भागों के बारे में हमको अध्ययन करना है। क्लास 12th हिस्ट्री में आज हम स्तूप की संरचना के बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है स्तूप की संरचना। तो स्तूप क्या होता है, इतनी मौलिक जानकारी आपको पहले से ही होगी। स्तूप एक ऐसी संरचना होती है जिसका बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। और ये माना जाता है कि प्रारंभिक तौर पर स्तूप जो थे इसलिए बनाए गए या इसलिए बनाया गया कि उसके अंदर जो है गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए, ठीक है। बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारे स्तूप बाद में भविष्य में भारत में बनाए गए। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनवाए गए थे पूरे भारतवर्ष में। तो स्तूप एक बौद्ध धर्म की संरचना होती है जिसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व होता है। मुख्य तौर पर इसके अंदर अवशेष रखे जाते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के अवशेष हो गए, है ना, वो रखे जाते हैं। और इस प्रकार से आज हम स्तूप की जो कि एक धार्मिक संरचना है उसका ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए हम मुख्य रूप से स्तूप पर ही फोकस करेंगे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ, जो कि स्तूप संस्कृत का शब्द है, स्तूप को अगर हम कहें तो उसको टीला कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एक तरह से टीला मतलब जिसको कि कहें कि मिट्टी या रेत से अगर कोई बनाएंगे, हम सामान्य तौर पर भी बना लेते हैं, वो टीला बन जाता है। और धीरे धीरे करके बाद में जब राजाओं के द्वारा और या फिर कारीगरों के द्वारा, शिल्पी समुदायों, गिल्ड्स के द्वारा जब कंट्रीब्यूट किया गया तो भव्य रूप से फिर स्तूप बड़े होते गए। जैसे एक मंदिर पहले छोटा होता है और धीरे धीरे उसमें योगदान देते देते वो बड़ा हो जाता है, उसकी संरचना बड़ी कर दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं स्तूप की संरचना को। मुख्य तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्तूप जो है एक बहुत बड़ा स्तूप है। ये उदाहरण ले सकते हैं आप सांची का स्तूप का। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। स्तूप की एक सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो उसका ये जो अर्ध गोलाकार जो ये आपको हिस्सा दिखाई देगा, यहाँ पर एक अर्ध गोलाकार जो ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है अंड। इसको क्या कहा जाता है? अंड। और इंग्लिश में भी अंड कहा जाता है। इसको यहाँ पर लिखा है अंड कहा जाता है, यानी एग के तरह एक आधा अंडे का जैसा एक आपको यहाँ पर एक साइज दिखाई देगा, तो ये अंड होता है। ये भाग हो गया अंड। दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है स्तूप का, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है यहाँ पर उसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा हर्मिका। ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये क्या है? हर्मिका। यहाँ पर लिखा हर्मिका, यानी इसको कहा जाता है कि देवता का घर, यानी माना जाता है पवित्र स्थान है और देवता का घर है, कहीं ना कहीं पवित्र स्थान इसको माना गया है। अगला जो हर्मिका से एक मुख्य हिस्सा निकलते हुए जाता है ऊपर की तरफ को, जो कि यहाँ पर एक डंडा सा निकल रहा है, इसको बोला जाता है यष्टि। इसको बोला जाता है यष्टि। ये एक प्रमुख भाग है स्तूप की संरचना का। यष्टि पर मुख्य रूप से 3 छतरियाँ लगी होती हैं। 3 छतरियाँ लगी होती हैं। छतरियाँ मतलब इनको अम्ब्रेला कह सकते हैं। यहाँ पर छतरी लिखा है, इसको अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं। तो 3 छतरियाँ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 3 सिद्धांतों का प्रतीक है। एक हो गया वहाँ पर धम्म बुद्ध, सबसे ऊपर बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इस प्रकार से त्रिरत्न का प्रतीक ये यष्टि से निकलती हुई जो छतरियाँ जो बनी हुई हैं ये होती हैं बौद्ध धर्म में। अगला बिंदु जो आता है सांची के या कोई भी स्तूप होता है उसकी मुख्य रूप से संरचना में महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है उसका तोरण द्वार या गेटवे। तोरण द्वार या गेटवे, यानी कितने गेट हैं, कितने रास्ते हैं जहाँ से प्रवेश करेंगे। भव्य रूप से ये गेटवे बाद में बनाए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भव्य रूप से पहला जो यहाँ पर एक सांची के स्तूप का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एक गेटवे दिखाई दे रहा है आपको, साउथ गेटवे, यानी कि दक्षिणी प्रवेश द्वार, साउदर्न गेटवे है। तोरण द्वार है। बड़े पैमाने पर मूर्तियों से इसको सजाया जाता था और जिसमें बड़े पैमाने पर जो है जानवरों के मूर्तिकला के माध्यम से या मानवों की मूर्तिकला के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जीवन के बारे में समझाया गया था। बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रस्तुतिकरण इसके द्वारा तोरण द्वारों पर बनी हुई मूर्तियों के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं पूर्वी तोरण द्वार। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूर्वी तोरण द्वार, ठीक है। तो पूर्वी तोरण द्वार मतलब पूर्वी दिशा में जो एक गेटवे था, गेट था प्रवेश का, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पश्चिमी तोरण द्वार, एक पश्चिमी तोरण द्वार भी है जिससे भी प्रवेश किया जा सकता था, क्योंकि बहुत अच्छा मैं यहाँ पर ड्राइंग नहीं बना पाया हूँ तो आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी समझाने की पूरी कोशिश है। तो कुल मिलाकर के सांची के स्तूप के 4 प्रवेश द्वार थे। देयर आर द 4 गेटवेज ऑफ द सांची स्तूपा। तो उसमें से सबसे प्रमुख आप देख सकते हैं दक्षिणी प्रवेश द्वार यहाँ पे भव्य रूप से सजाया गया था। इसमें मूर्तिकला के नमूने भी हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है आपको यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पर रेलिंग जो ये आपको बहुत सारे दीवार टाइप की दिखाई दे रही है, ये है स्टोन रेलिंग। स्टोन रेलिंग का मतलब ये है कि ये एक तरह से बाहरी दुनिया को स्तूप को अलग करने के लिए, जैसे एक मंदिर होता है फिर मंदिर के चारों तरफ दीवार बनाई जाती है, उसी तरह स्तूप चूँकि एक पवित्र स्थान है तो उसके चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी रेलिंग टाइप की,
जो कि पवित्र स्थान को दूर रखे दुनिया की अन्य चीज़ों से। तो यह स्टोन रेलिंग, पत्थर की बनी हुई एक बाड़, जिसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बनाई जाती थी। स्तूप के ऊपरी भाग में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। स्तूप के ऊपरी भाग में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो ये सीढ़ियाँ, स्टेयर्स आप देख सकते हैं, यहाँ से लोग चढ़ते हैं, यहाँ से भी संत चढ़ते हैं, लोग चढ़ते हैं, बौद्ध भिक्षु वगैरह लोग जो भी हैं पर्यटक वो चढ़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से सीढ़ी है। अगर हम बात करेंगे एक और मुख्य भाग की, यहाँ पर जो ये आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला यहाँ पर लिखा होगा आपके सामने प्रदक्षिणा पथ। ये क्या है? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का मतलब होता है कि जब जो भी श्रद्धालु होते हैं, बौद्ध भिक्षु हो गए या जो भी श्रद्धालु होते हैं, वो इस प्रदक्षिणा पथ के माध्यम से परिक्रमा करते हैं, स्तूप की परिक्रमा करते हैं स्तूप से, और मुख्य तौर पर पूर्व से पश्चिम की तरफ ये परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा पथ भी बोल सकते हो, प्रदक्षिणा पथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ इसके स्तूप के चक्कर मारे जाते हैं। इस तरह से यह है प्रदक्षिणा पथ। अन्य बिंदुओं की अगर हम बात करें, स्तूप के अन्य बिंदुओं की, तो यहाँ पर आपके लिए मुख्य रूप से बात कहने को आती है सबसे पहले कि 5 बिंदु तो परीक्षा में लिखने ही पड़ते हैं नोट करने के लिए। स्तूप का सबसे प्रमुख भाग हो गया अंड, जिसको हम अंड कहते हैं, अर्धगोलाकार भाग। स्तूप का अन्य प्रमुख भाग होता है हर्मिका, जिसे देवता का घर है ना, अबॉर्ड ऑफ गॉड बोला जा सकता है, देवता का घर हर्मिका। हर्मिका से एक रॉड सी निकली होती है जिसको हम यष्टि बोलते हैं, और यष्टि पर ली गई होती है 3 छतरियाँ, जिनमें से सबसे ऊपर की बुद्ध का प्रतीक होती है, दूसरी वाली छतरी धम्म का, तीसरी वाली छतरी संघ का। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। गेटवे का बहुत बड़ा योगदान स्तूपों में पाया जाता है, क्योंकि गेटवे जो होते हैं, ये तोरण द्वार जिनको कहा जाता है, यही तोरण, ये भी तोरण द्वार है, ये भी तोरण द्वार है, ये भी तोरण द्वार है। इनको सजाया जाता था मूर्तिकला के माध्यम से। बहुत सारी कहानियाँ, साल भंजिका की मूर्ति, गज लक्ष्मी की मूर्ति, जातक कहानियों वाली चित्रण जो है हमें इसी प्रकार से संरचनाओं में से मिलते हैं। तो बहुत छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे बिंदु समझाने की कोशिश की। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, स्तूप के भाग, अंड स्तूप का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, छतरी स्तूप का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यष्टि बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है यहाँ पर स्तूप का, प्रदक्षिणा पथ होता है, ईस्ट है ना, गेटवे यानी प्रवेश द्वार होते हैं, पत्थर की वेदिका या किसी भी प्रकार की वेदिका हो सकती है जो कि दुनिया से अलग करे, बाउंड्री समझ सकते हैं इसको आप, है ना। हर्मिका, देवता का घर, ये महत्वपूर्ण भाग होता है, और इस प्रकार से सीढ़ी भी लगी होती है, कई चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से स्तूप की संरचना होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। ये वीडियो में ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बनी, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करेंगे आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।